हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं सरताज क्लासेस की एक अच्छी सी क्लास लेके आपके सामने। जीके एंड इंडो इस्लामिक का पूरा पोर्शन मैं कवर करने वाला हूं। और आप पूछेंगे ये सर जो आप पढ़ाने जा रहे हैं ये कहाँ काम आएगा। तो ये बच्चों आपके काम आएगा 11 एंट्रेंस एएमयू के लिए। एएमयू के 11 एंट्रेंस में जो जीके इंडो इस्लामिक का पोर्शन आता है उसकी हम आपको प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सरताज क्लासेस आपको ये पूरी कोचिंग में सब कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं आपको, चाहे वो 11 एंट्रेंस से रिलेटेड हो, बीटेक और नीट की भी ये कोचिंग्स कराते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स यहां पर मिलेंगे और उसी तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज हम जो स्टार्ट कराने जा रहे हैं इंडो इस्लामिक के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फुल सीरीज रहेगी जिसमें आपको इंडो इस्लामिक भी कराया जाएगा, सीरत पोर्शन भी होगा, हिस्ट्री पोर्शन भी होगा और साथ साथ में आपके जीके का पोर्शन भी होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं, बहुत ही काम के लिए होने वाली है। अगर आप लोग एएमयू का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का आता है। तो आप रेडी हो जाइए लेक्चर्स के लिए। तो आज जैसे मैं जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बच्चों हम धीरे धीरे टॉपिक्स में चलते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कैसे क्या चीज हुई और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, जो कि जीके के रहेंगे, ठीक है, और इंडो इस्लामिक के भी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक नोट्स जो कि आप 11th एएमयू साइंस का दे रहे हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग दे रहे हो या ह्यूमैनिटीज दे रहे हो, तीनों में ये पोर्शन आपका आता है, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंडो इस्लामिक के पोर्शन से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं। मैं आपसे कुछ एक सवाल करना चाहता हूं। आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स कब आए, यानी अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो आप क्या समझते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में कब आया? तो जैसा कि बहुत से लोग कहेंगे कि सर मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया था तो उसी वक्त मुसलमान आए इंडिया में। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। इस्लाम उससे काफी पहले हिंदुस्तान में आ चुका था। अब कैसे, आप लोग जानते होंगे पहले तिजारत बहुत आम हुआ करती थी। तो इंडिया में भी तिजारत हुई है, साउथ में, साउथ जो पोर्शन रहता था, स्टेट्स रहती थी केरला वगैरह, वहां से वहां के स्पाइसेस बहुत मशहूर थे और तिजारत के लिए सी रूट का इस्तेमाल करते हुए अरब कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, यहां से तिजारत करी जाती थी और वो कहां आया जाता था, हिंदुस्तान की तरफ आए। तो ऐसे मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे, ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बताता हूं थोड़ा सा। मुस्लिम ट्रेडर्स, मर्चेंट्स जो थे, उनके जरिए इस्लाम हिंदुस्तान में आया, ठीक है। अब जैसे कि आप ये जानते हैं कि ये इंडियन सब कंटिनेंट है, ठीक है, इंडियन, और ये जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। तो यहां से सी रूट के जरिए तिजारत हुआ करती थी, लोग आया करते थे यहां पर, ठीक है, और अपनी तिजारत का सामान लाके यहां बेचा करते थे। उसमें मुस्लिम ट्रेडर्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड जब बढ़ावा मिला, यहाँ के कल्चर से मुस्लिम कल्चर का मिलना जुलना हुआ, यहां से लोग ताजर यहां इंडिया में आए तो लोगों से मिले जुले, लोगों से जब मिले जुले तो उनके जरिए ही मुतासिर होके यहां के लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में इस्लाम काफी पहले आ चुका था। उसी दौरान ही हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद बनाई गई दोस्तों, और उसका बता सकते हैं नाम क्या है? उसका नाम है चेरामन मॉस्क। चेरामन मॉस्क नाम है, ठीक है। ये सब पीडीएफ में मौजूद है, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, ठीक है। तो हिंदुस्तान की पहली मस्जिद का नाम है चेरामन मॉस्क और ये किसके नाम पर है? राजा चेरामन पेरुमल के नाम पर, ठीक है, जो कि एक राजा थे जिन्होंने, उसी दौरान की बात है जब इस्लाम वहां फल फूल रहा था। तो राजा ताजुद्दीन, जो राजा चेरामन पेरुमल उनका नाम था, वो इस्लाम से काफी मुतासिर हुए और उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम ताजुद्दीन हो गया, ठीक है। तो उन्होंने ही, उनके नाम पर ही यह मस्जिद कायम की गई
जिसका नाम है चेरामन मॉस्क। ये हिंदुस्तान की सबसे पहली मॉस्क है, हिंदुस्तान की। याद रखिएगा, आगे हम दिल्ली सल्तनत भी पढ़ेंगे, तो ये दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद नहीं है जो आप सोच रहे होंगे सर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, वो दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद है। ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जिसका नाम चेरामन मॉस्क, चेरामन मस्जिद रखा गया, जो कि राजा चेरामन पेरुमल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आप उस दौरान जानते थे जब इस्लाम में खलीफा सिस्टम चल रहा था, खुलफाए राशिदीन चलते जा रहे थे, खिलाफत दौर था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद खिलाफत सिस्टम शुरू हो गया, आपको ये पता ही है। तो अरब में भी फिर खिलाफत दौर जो शुरू हुआ, तो उसी दौरान का मैं आपको वाकया बता रहा हूं कि उस दौरान के खलीफाए वक्त थे वलीद बिन अब्दुल मलिक, है, अरब में खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, और उनके ही सरपरस्ती में कमांडर थे इराक में, गवर्नर कह सकते हैं आप, हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ कमांडर थे। तो उसी दौरान का एक वाकया है कि एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ श्रीलंका, आप जानते हैं दोस्तों, श्रीलंका यहाँ पर है नीचे, ठीक है, श्रीलंका, यहां से श्रीलंका से एक काफिला ताजिरों का इराक की तरफ जा रहा था। ठीक है, इराक की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में कुछ रॉबर्ट्स ने उनको लूट लिया, रास्ते में रॉबर्ट्स ने उनको लूट लिया। तो ये बात जब, और उनको कैद भी कर लिया, जब ये बात हज्जाज बिन यूसुफ को पता लगी, तो उन्होंने एक्शन लिया और लेटर्स लिखे। राजा, उस वक्त का राजा जो थे वहां पर राजा ताहिर थे। वो कौन सा एरिया? सिंध वाला एरिया, जो अब पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर इस जगह पे ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, तो वहां सिंध वाले हिस्से में ये अटैक हुआ था और रॉबर्ट्स ने उनको कैद भी कर लिया था। तो इस क्या नाम है, उस वक्त के बादशाह वहां उस एरिया के, सिंध के राजा ताहिर थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा ताहिर को खत लिखा कि ऐसे ऐसे वाकया पेश जो आया है, तो आप कल्प्रेट्स को, मुजरिमों को सजा दीजिए और इसका इंसाफ कीजिए। तो राजा ताहिर ने ऐसा करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया उन्होंने। तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने एक ट्रूप, आर्मी छोटी सी भेजी, जिसको राजा ताहिर की आर्मी ने बड़ी आसानी से हरा दिया। फिर दोबारा ही कुछ वक्त बाद फिर उन्होंने फिर से एक आर्मी भेजी, एक टुकड़ी भेजी राजा ताहिर के एरिया में, यही कि या तो वो रॉबर्ट्स को सजा दें, और इस तरीके से जब नहीं माने तो दोबारा फिर से एक आर्मी भेजी गई, तो वो आर्मी भी दोबारा हार जाती है ना। तो फिर तीसरी मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के सुपरविजन में एक बड़ी आर्मी भेजी, और इस बार जो मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने हमला किया और राजा ताहिर को उस जंग में हरा दिया सिंध में। तो फिर सिंध में जब हरा दिया, तो ये वही हमला था जो आप पढ़ते हैं 712 एडी वाला, है कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहला इन्वेजन जो किया था, तो वो कब किया, मतलब मुस्लिम इन्वेजन पहला जो हुआ है 712 एडी में हुआ है। तो ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि मुस्लिम 712 एडी में आए, लेकिन मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया, पूरी इसकी तारीख, हिस्ट्री बताई मैंने कि इस्लाम उससे पहले आ चुका था। ठीक, एक क्वेश्चन छोटा सा ये बनता है कि इस्लाम हिंदुस्तान में किसके जरिए आया? तो आप याद रखेंगे अरब ट्रेडर्स या अरब मर्चेंट्स, अरब ताजिरों के जरिए आया। ठीक है, और तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे हमला किया और ये जंग जीत ली, राजा ताहिर की इस बैटल में डेथ भी हो जाती है, और फिर मुस्लिम यहाँ पर मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। तो वक्त गुजरता जाता है, ऐसे ही चलता जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद ये होता है कि उस वक्त खलीफा दौर वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो जाता है, और उसके उन्हीं के आसपास हज्जाज बिन यूसुफ का भी इंतकाल हो जाता है। तो अगले खलीफा जो बनते हैं वो बनते हैं सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। ठीक, अब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को हज्जाज बिन यूसुफ पसंद नहीं किया करते थे, तो हालांकि अब ये इंतकाल कर गए, तो अब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो ये आपके खलीफा मतलब बने, तो फिर जाहिर सी बात है जब खलीफा, नए खलीफा बने, तो वो जो उनसे रंजिश रखते थे या खिलाफत थे, तो उनसे उन्होंने रिवेंज, एक तरीके से कह लो कि उनका मनमुटाव था। तो जो भी हज्जाज बिन यूसुफ के सपोर्टर्स थे,
उनको उन्होंने हटा दिया, खत्म कर दिया इस तरीके से, और अपने ही आदमी रखे। और उसमें मोहम्मद बिन कासिम को भी वापस बुलाया गया और उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस्लाम जो है काफी पहले आ चुका था, लेकिन हाँ फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो है वो 712 एडी में हुआ है। तो यहां पे हमें एक दो चीज मैंने आपको बहुत बताई, वो नोट करने वाली है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राजा चेरामन पेरुमल एक्सेप्टेड इस्लाम एंड चेंज हिज नेम एज ताजुद्दीन। मैंने आपको बताया कि राजा चेरामन पेरुमल इस्लाम से मुतासिर होने के बाद उन्होंने जो नाम रखा वो रखा गया ताजुद्दीन। ठीक है, और उसी दौरान फर्स्ट मॉस्क बनाई गई जिसका नाम रखा चेरामन मॉस्क। ठीक है, और ये एट प्रेजेंट डे कहां पर है? ये है केरला स्टेट में, केरला स्टेट में मेथाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया प्रेजेंट डे मेथाला इन थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट केरला। ठीक है, केरला स्टेट में थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है, मेथाला एक गांव कह सकते हैं, तो उसके अंदर ये है फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम। ठीक है, ये पॉइंट्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एमयू एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, इस स्लाइड से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगली चीज हमें क्या पढ़नी है बच्चों। अर्लियर मिडिवल पीरियड, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है अर्लियर मिडिवल पीरियड, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने जाऊंगा। ये अर्लियर मिडिवल पीरियड जो है 712 एडी से लेके तकरीबन 1200 एडी तक चलता है, क्योंकि आपको पता है 1206 में फिर दिल्ली सल्तनत आ गई थी, तो ये 712 से लेके 1200 एडी यानी कि 500 साल का जो वक्फा है ये अर्लियर मिडिवल पीरियड कहलाता है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, हालांकि मैंने लिखने के लिए यहाँ पे एडी लिखा है, आप बच्चों बता सकते हैं कि ये एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है? जल्दी से बताइए। बहुत से सब लोगों को पता ही होगा कि एडी हम किसको कहते हैं और बीसी किसको कहते हैं। ठीक, तो आपको पता है एडी का मतलब है, आप बहुत से लोग जानते हैं, एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। और बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या ये मैंने जो यहां पे लिखा है 1200 एडी, ये समथिंग एडी, इस तरीके से आपने लिखता बुक में भी देखा होगा, क्या ये सही है? नहीं बच्चों, अब जो है ये एडी और बीसी नहीं लिखा जाता। ये आपका कह लीजिए बीसी जो रिप्लेस हो गया है वो हो गया है कह लीजिए बीसीई से, बीसीई। और आपका एडी जो है वो हो गया है सीई, कॉमन एरा। सीई क्या है यहाँ पे? कॉमन एरा। ठीक है, एडी जो लिखा जा रहा है अब ये इस्तेमाल ना होके सही क्या है? सीई। सीई क्या है? कॉमन एरा, कॉमन एरा। ठीक है, तो एडी रिप्लेस होके अब सीई हो गया और बीसी रिप्लेस होके हो गया बीसीई। बीसीई बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये क्या है? बिफोर कॉमन एरा। सीई आपका हो गया कॉमन एरा और बीसी क्या हुआ आपका? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये, लेकिन बहुत सी किताबों में यही लिखता हुआ आ रहा है एडी और इस तरीके से, तो फॉर सहूलत के लिए हमने भी ऐसे ही छोड़ दिया है। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अब एडी और बीसी इस्तेमाल नहीं होते हैं, बीसी की जगह बीसीई होता है और एडी की जगह बीसी सीई होता है। ठीक है, कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा। ठीक, लेकिन हम सहूलत के लिए वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक, तो चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं यहां पर। तो अर्लियर मिडिवल पीरियड का जो दौर था, इसमें बच्चों 3 बड़े मुस्लिम इन्वेजन हुए हैं। 3 बड़े मुस्लिम इन्वेजन हुए हैं इसके अंदर। कौन कौन से? एक तो मोहम्मद बिन कासिम के जरिए, दूसरा महमूद गजनवी के जरिए और तीसरा मोहम्मद
गौरी के जरिए। ये 3 बड़े इन्वेजन हुए हैं पूरे आलिया मिडिल पीरियड में, ठीक है। एक मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, एक महमूद गजनवी और एक मोहम्मद गौरी के जरिए, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिख रखा है, इन तीनों को हमें थोड़ा सा पढ़ना भी है कि भाई आपके एंट्रेंस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने एक ही हमला किया था बच्चों, और वो कब किया था? 712 एडी में किया था, वही हमला जो अभी मैंने आपको बताई थी कहानी, ठीक है। महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स हमले किए, ठीक, और मोहम्मद गौरी ने जो हमले किए वो कितने किए? वो 5 हमले किए। अब इनको हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों पहला टॉपिक हमारा है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सिर्फ ये 4-5 पॉइंट में कवर है, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है बच्चों, ठीक है। 5 पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, अटैक 1 टाइम। मोहम्मद बिन कासिम ने कितनी बार हमला किया था बच्चों? अब आप खुद आंसर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहानी बता दी। अब आपके लिए क्वेश्चन का आंसर करना आसान होगा। ये बुलेट पॉइंट्स जो है ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कितनी बार हमला किया था? अटैक 1 टाइम, ठीक है। अटैक कब किया था भाई? 712 एडी में, बिल्कुल आप आंसर कर सकते हो, ठीक। कहां हमला किया था? तो सिंध पे, सिंध पे हमला किया था दोस्तों। पता था कि क्या नाम है, श्रीलंका से कहां काफिला जा रहा था? इराक। रास्ते में हमला किया, रास्ते में कहां? सिंध में। और सिंध में उस वक्त का बादशाह कौन था? एट दैट टाइम द किंग ऑफ सिंध वाज राजा दाहिर। आपको बताया ना, राजा दाहिर। क्वेश्चन से पूछेंगे कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था सिंध पर, तो उस वक्त सिंध का बादशाह कौन था? वो थे राजा दाहिर, ठीक। अब बच्चों एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, कहते हैं ना एक कह लीजिए आपके लिए डिजर्ट है, थोड़ी सी एक मिठाई कह लीजिए, है ना। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये यूपीएससी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, आईएएस की जो तैयारी करते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप यहाँ भी पढ़ रहे हो। हाँ, तो देखो कितनी बड़ी बात है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग पढ़े, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे लिखा है, इवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम जी को चचनामा। ये जितनी भी जो मैंने आपको कहानी बताई मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद बिन कासिम ने कब हमला किया, कहाँ किया, राजा दाहिर वाली पूरी स्टोरी जो बताई, ये बुक में मेंशन कर, ठीक है। ये बहुत पुरानी बुक है, चचनामा। इसका नाम क्या है? चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। तो इसमें क्या है? तो ये थी आज की आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।